Let's tell you all that's happening with regards to the farmers' protest in the national capital. They're on a warpath against the 3 farm laws that have been passed by the centre. They've been allowed to protest at the Burari ground in North Delhi, but some farmers are still sitting at the Singhu border, unwilling to go to Burari. They're demanding that they should be allowed to head to Jantar Mantar or Ramlila Maidan for their protest. Several farmers from Uttar Pradesh's Bijnor and other areas have reached Burari ground. We understand many more are now assembling there. Delhi police sources have claimed that most farmers are ready to stage the demonstration in Burari, but that some farm union leaders are stopping them. Now, these leaders of the farmer unions will be holding a meeting to decide the future course of action. Hundreds of other farmers coming from Tikri border near Delhi Bahadurgarh highway have entered Delhi already. A further showdown is expected because we understand that farmers from Uttar Pradesh, from Rajasthan are all now also marching towards Delhi. What about the centre? Well, the Modi government has appealed to farmers to end their stir, inviting them for talks on December 3rd. The government has assured that minimum support price will stay as per the farmers' demand. 2022 का फार्मूला तो बता दो, सुन लेंगे, दिल्ली चलने लग रही है, वहीं सुनेंगे इनकी बात। अच्छा, क्या मांगे हैं आपकी? मांग ये है कि जो एमएसपी है उसको एक कानूनी इदारा ले आओ कि एमएसपी से नीचे पे देश में खरीद नहीं हो। हम नहीं कहते कि सरकार खरीद, लेकिन उसका भाव तो डिक्लेयर करो। हम पढ़ाई तो अपने आप लड़ लेंगे। बहुत मांग है भाई, ये बड़े-बड़े व्यापारी आने घुसे इसमें, कृषि वाले इसमें, और ये पैसे लगा के इसमें माल को होल्ड करेंगे और फिर बेचेंगे। The government always disinform people. We will deal with it. We are not worried about that. We are not divided. Wherever we are one. And now we are appealing to the society at large. Those who need to save and survive with food security must understand that these 3 acts will not only snatch away the land from the farmers and the Rojgar, the livelihood from the laborers, but it will also kill the food security of India. अभी अन्नदाता तो फिर बात तो करें ना अन्नदाता से। जब वोट लेनी होती है तब तो घर घर आते हैं जी, हम ऐसे करें, किसान हमारा जाना है। अभी देखो जी, किसान के साथ बात तो करें, हम तो शांति के साथ बात करना चाहते हैं, बैठे हैं शांति। हमारा 5 स्टार यही है, यहीं पर खाना खाएंगे, यहीं पर सो जाएंगे और क्या करेंगे। कब तक? जब तक नहीं बात बनेगी। कल से यहाँ पर आए, कोई हुल्लेबाजी नहीं, कोई बात नहीं। उधर से 8-10 बारी आंसू गैस छोड़ दिए, उसके बाद में फिर छोड़ दिए। दोस्तों, इतना तो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर में ऐसा हाल है जो यहाँ पर हाल हुआ। लकड़ वगैरह सब, सिलेंडर लकड़ वगैरह सब पंजाब से लेके आए हैं, फुल तैयारी करके हैं। पावे हमको 3 महीने बैठना पड़े, 6 महीने बैठना पड़े, पावे 2022 तक बैठना पड़े। जिला तक जो काले कानून बनाया, खेती कानून बनाया, उसको सरकार रद्द नहीं करती, हमारा डेरा यही रहेगा। 3 कानून बने हैं वो वापस लिए जाएं। 2 ऑर्डिनेंस अभी किए हुए हैं। अभी तो एक ऑर्डिनेंस टेबल पर ही है जो 2020 इलेक्ट्रिसिटी का है। दूसरा ऑर्डिनेंस जो पराली जगाने का 1 करोड़ जुर्माना और 3 साल या 5 साल की कैद किया, वो हम वापस कराना चाहते हैं। किसान इस जो कानून बना है इससे अपने आप को ये सोचना भी हमारा लाभ नहीं है, हमारा नुकसान होगा। हमें कोर्ट बंद की गई है, हमें जो एडीएमसी मंडी है वो जारी रहनी चाहिए, हमारी एमएसपी जारी रहनी चाहिए। काले कानून पास किए हैं, जितना चिर वहां पर वो 3 बिलों को रद्द नहीं किए जाते, मोदी सरकार खत्म नहीं करती उनको, उतना चिर वहां पर ही हम रुकेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे दिल्ली में। कुछ भ्रम पैदा हुआ है, किसानों को, जो भोले भाले किसान हैं उनके ऊपर राजनीति की जा रही है। और मैं ये बड़ा स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि जहां तक मुझे जानकारी है, केंद्र की सरकार निरंतर किसानों के संपर्क में है। और पिछले दिनों भी पीयूष गोयल जी और नरेंद्र तोमर जी ने किसानों के साथ वार्ता की थी, और अभी 3 दिसंबर को भी वार्ता प्रस्तावित है। लेकिन इसका पूरे आंदोलन का राजनीतिकरण किया गया है, और विपक्ष ये जानते हुए भी कि ये बिल किसानों के हितकारी हैं, उसके बावजूद इस आंदोलन को हवा देने का काम कर रहा है। The farmers have come here in Delhi fully prepared for a long standoff. As you can see behind me, the trolleys and tractors have all arrangements that they need to stay here for long periods. They've brought blankets, gaddas, arrangements for food, and here food preparation for the day has begun, with dozens of people pitching in to help prepare the food. The trucks have provisions for several weeks worth of food for all the people who've come in, and they have dug in little trenches to create small stoves and tawas where the food is going to be prepared. There are multiple such
points that have been created to ensure that nobody around here will go hungry, even as hundreds of people worth of food is now being prepared. In New Delhi, with cameraman Satyaranjan, this is Anisha Mathur for India Today. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.